गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है मशीन वाइज। मशीन वाइज में हमने इससे पिछली वीडियो में हमने टॉप व्यू बनाया था, आज हम बना रहे हैं साइड व्यू। तो सबसे पहला जो डिस्टेंस है वो है 56 mm। तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस लाइन लेंगे और उसके ऊपर 56 mm लेंगे और टोटल जो हाइट है वो है 90 mm। तो हमने 90 mm यहाँ तक डॉट ले लिया है और इधर 56 का डॉट लेंगे और टोटल जो हाइट है उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ से एक बिल्कुल लाइट लाइन लेंगे, ये डार्क नहीं करेंगे, डार्क लाइन तब करनी है जब मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ डार्क कर देंगे क्योंकि इस पे काम फाइनल है, 3 लाइन पे काम फाइनल हो चुका है। यहाँ से हम क्या करेंगे 4 mm छोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि 56 के अंदर हम 4 mm पीछे हटेंगे और ऊपर से भी यही काम करेंगे और एक बिल्कुल लाइट लाइन ले लेंगे क्योंकि क्या है यहाँ पर एक छोटा सा अंदर की तरफ एक गड्ढा बना हुआ है तो उसको हमें यहाँ पर बनाना होगा। अब नीचे से जो टोटल डिस्टेंस है 50 mm है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है 50 mm। अगर हम बात करें सेंटर लाइन की तो वो है 34 mm पे। तो हम यहाँ पर पहले 50 वाली लाइन लेंगे, 50 वाली, ठीक है। और हम दोनों तरफ ऐसा डिस्टेंस लेने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर टोटल लाइन ले लेंगे, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस है वो है 224 यानी कि 224 mm, ठीक है। और वो कहाँ पर है, इंक्लूड 56 यानी कि स्टार्टिंग का भी हमें 56 उसमें काउंट करना होगा। तो चलिए हम पहले यही लाइन ले लेते हैं यहाँ पर 4 mm वाली और इसको कवर करते हैं। यहाँ से हमने 4 mm बैक लिया, ठीक है, और ऐसे करके हुए हमने एक लाइन बना ली। दूसरा इस 50 के ऊपर भी जो 50 mm लिया इससे ऊपर भी एक 4 mm लेंगे यानी कि 4 बाय 4 का हमें बॉक्स बनाना है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे करते हुए 4 mm 50 से ऊपर यानी कि 54 हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर एक कर्व देनी है, उस कर्व के लिए जैसी कर्व बन जाएगी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कैसे डिस्टेंस लेना है। ये लिया हमने सर्कल मास्टर और सर्कल मास्टर को लेने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ एक कर्व बना देनी है लाइक दिस। इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ 4 mm के अंदर बनेगी। तो ये आ गई कर्व और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे पूरा का पूरा ज्वाइन करवा देंगे ऐसे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये देख रहे हैं आप, यानी कि 54 से कर्व स्टार्ट होगी और 50 पे आके ख़त्म हो जाएगी 4 mm के कर्व में। अब हमने लास्ट टाइम ये बनाया था, टोटल जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस हमारा नीचे होना चाहिए। हम यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है और वही चीज़ हम नीचे बनाएंगे। यानी कि जब आप इसको बना रहे हैं तो याद रखना हाफ स्केल में बनाएंगे इसको, हम फुल स्केल में नहीं बनाएंगे, नहीं तो सीट पर एक ही आएगा ये। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस जो है वो 224 है। तो हम यहाँ पर 224 का डिस्टेंस ले लेते हैं। इन केस अगर आपको 224 नहीं लेना तो 56 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, उसमें से हमें 224 में से 56 माइनस कर देना, हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 220 का पूरा ही ले रहे हैं क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं है कि हम कैलकुलेशन करें। यहाँ पर ये टोटल ले ली, 50 mm तक हाइट ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डार्क कर देंगे क्योंकि इसका काम खत्म, ठीक है। यहाँ पर जो काम डार्क होता जाएगा उसको हम फाइनल करते चलेंगे। अब जो बेस है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 24 mm का है, यानी कि जो हमने ऊपर लिया था सेम एक लाइन और बनेगी यहाँ पर 24 mm के बाद। ये चीज़ हमने डार्क कर दी, ठीक है। ये अभी सिर्फ बॉडी का मशीन वाइज का पार्ट ही बना रहे हैं, अभी इसके अंदर हमने कोई असेंबली स्टार्टिंग नहीं की, ठीक है। ये पहला ही पार्ट बन रहा है। अब जो नीचे का बेस है उसको भी हम क्या करेंगे डार्क कर देंगे क्योंकि जाहिर सी बात है बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। टोटल डिस्टेंस है इस पॉइंट से और एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस है 224, याद रखना, ठीक है। ऐसे ही हम इस 50 वाली लाइन को भी पूरा ज्वाइन करवा देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये पहली बॉडी का पार्ट बन चुका है, इसको डार्क कर देंगे ऊपर वाले पोर्शन को। बस इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना, पहला ये पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब दूसरे में हमें क्या करना है, हमें सेंटर लाइन लेनी है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 34 पे, तो नीचे से 34 पे हमने सेंटर लाइन लेनी है और 34 पे सेंटर लाइन लेने के बाद दोनों तरफ पॉइंट लेंगे और एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन सेंटर लाइन बना देंगे। और सेंटर लाइन बनाने का जो प्रोसेस है, एक लाइन बड़ी होगी एक छोटी होगी, बस इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि सेंटर लाइन कैसे बनानी है, ठीक है। अगर सेंटर लाइन आपकी बढ़िया बनेगी तो आपका सारा डायग्राम बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस सेंटर लाइन को पूरे को अच्छे से बना लिया है। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम इरेज कर देंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं होगी, बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो देखेंगे। अब हमने ये ले लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एक डॉट लगाया,
एक ऊपर डॉट लगाया। वो कितने का लगाया? डाया है 24, तो हमने 12 mm नीचे लिया, 12 mm ऊपर लिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो पिन आएगी जिसकी मदद से हम बेंच वाइज को रोटेट घुमाते हैं, यानी कि मूवेबल जा को आगे पीछे करवाते हैं। यहाँ पर एक रोड डली है तो हमने 12 mm की ये लाइन डार्क कर दी, ठीक है, पूरी एंड तक डार्क होगी, और ऐसे ही हमने ऊपर कर दी। इसका डाया है, डाया 24, लेंथ जो है वो पूरी इंक्लूड हो जाएगी 224 के अंदर, सिर्फ 20 लास्ट का 24 छोड़ना है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम बना है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यही प्रोसेस यहाँ पर करना है, यहाँ वाला। तो सेम डाया है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन को इरेज करेंगे और इस लाइन को डायरेक्ट बाहर तक ले जाएंगे, ठीक है। पहले सेंटर लाइन को हम बाहर लेके आते हैं, देन इस जो रोड है इसको भी हम बाहर तक ले जाएंगे सेम डायामीटर पे। बस इन छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। आई होप आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आपको ये शीट पर भी बनाने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फाइनल ईयर एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है और ये डायग्राम देखने में कॉम्प्लिकेटेड है तो बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस लिया हमने 38 का डिस्टेंस लिया, यानी कि 56 जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से पीछे की तरफ हमें लेना है 38, और ऊपर और नीचे 46 है तो 23 नीचे 23 ऊपर, सेंटर लाइन से हाफ हाफ ऊपर नीचे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा जिसका डायमेंशन है 46/38, तो 38 नीचे है ये वाला, ये हमने लिया 38 को हमने ये डार्क कर लिया, ये आ गया 38, टोटल हाइट है 46, ये हमने टोटल हाइट ले ली 46, ऊपर आए वापस 38 पे ज्वाइन करवा लिया। तो ये हमारे सामने एक बॉक्स रेडी हो गया है कुछ इस टाइप का। अब इसके अंदर हमें 223 पर हमने डॉट लगाया, ऑलरेडी सेंटर लाइन लेंगे इसका हम, और सेंटर लाइन लेने के बाद इन साइड में 17 mm पे डॉट लगाएंगे। ये आ गया 17 mm पे, और 17 mm जैसे ही आ जाता है तो हमें एक सेंटर लाइन बना लेनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब रोड डली है तो रोड में हैंडल तो होता है जिसको हम पकड़ के मूव करवा सकें, वो ये है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्कल भी बनेगा, इतना याद रखना है। यहाँ पर सर्कल जो बनेगा उसका डाया है 14 mm, डाया है 14 mm, यानी कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन पे वो डॉट पॉइंट लेंगे अच्छे से और 7 mm का पॉइंट लगाएंगे, कंपास लेंगे, कंपास की मदद से हम यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? एक सर्कल। और जब हम सर्कल क्रिएट करते हैं तो याद रखना हमेशा कंपास जो है वो रेडियस में ओपन होता है, कभी भी डायमीटर में ओपन नहीं होता है, रेडियस में ओपन होता है। और जैसे ही हम उसको कर्व करके गोल घुमाएंगे तो डाया 14 क्रिएट हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, यहाँ पे हमारा काम खत्म होता है। अब हम इस वाले पोर्शन पे काम करते हैं। तो जो ये है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है 46 है, ठीक है। ये डिस्टेंस है 46 और ये हमने बनाया है, साइड व्यू अभी बनाया नहीं है, वो हम बना रहे हैं, ये है टॉप व्यू। तो टॉप व्यू की सारी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर से नीचे आ जाएगी और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5 mm, ठीक है। तो यही 5 mm का डिस्टेंस हम नीचे लेंगे और हम प्रोजेक्शन लाइन नीचे ले लेते हैं। तो इस 24 के बाद इस 24 के बाद 5 mm का हमने डॉट ले लिया और ये समझिए कि ऊपर से प्रोजेक्शन लाइन आ गई, यानी कि टॉप व्यू ऊपर है और फ्रंट व्यू नीचे है, तो थर्ड एंगल हो गया। फ्रंट के ऊपर टॉप व्यू है, थर्ड एंगल हो गया। ये हमने ऊपर से एक प्रोजेक्शन लाइन ले ली है, ठीक है। यहाँ से अब हमारा डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, 5 mm हमने छोड़ दिया, जहाँ से 5 mm छोड़ा है वहाँ से हम सेंटर लाइन लेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है हमें, यहाँ से सेंटर लाइन लेते हुए अब हमें डायग्राम बनाना है। टोटल डिस्टेंस है 46 और 46 का हम हाफ ले लेंगे, याद रहे, ठीक है। तो वो जो भी है 23 वो हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा। इन छोटी छोटी सी चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हैं तो हमारा डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर हमने क्या किया, ये 23 पे डॉट लगाया और इसको ज्वाइन करवा लिया, यानी कि अब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट के अंदर टोटल डिस्टेंस जो है वो है 52 का हाफ लेंगे, हाफ इधर लेंगे और यहाँ से हम सेंटर लाइन ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये आ गया टोटल सेंटर लाइन। अब हम पहले ऊपर का पार्ट बना लेते हैं। ये जो हमने लाइन उठाई, ये हमने टोटल कितनी उठाई है, 38 mm ऊपर को ली है। इन दोनों का 38 इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 52। वो कितना है, 52। बस इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। अब बीच का जो डाया है, जो बीच का डाया है वो है डाया 32, तो 16 mm इधर 16 mm इधर, दोनों तरफ हम डॉट लगाएंगे और बाहर वाली लाइन को जो 38 वाली हाइट थी उसको इससे मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, 7 mm नीचे की तरफ हाइट लेंगे, ड्राफ्टर को 90 डिग्री पे लॉक करेंगे और 7 mm नीचे की तरफ हाइट ले ली है। ये गिवन है क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चन है मशीन वाइज उसके अंदर 2 पार्ट जो है, पार्ट नंबर 2 उसके अंदर ये डिटेल गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब जो अंदर का डाया है वो है डाया 30, तो हम क्या करेंगे 15 mm इधर 15 mm इधर लेकर इस 7 वाली लाइन को आपस में ज्वाइन करवा देंगे। देन उसके बाद हमें बनाना है 12 mm का, 12 mm वाला, सॉरी 40, ये है यहाँ पर 14 mm का गिवन है, तो 14 mm का 7 mm इधर और 7 mm इधर करते हुए हमें यहाँ पर रोड बनानी है। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, 12 mm की है, 6 mm इधर और 6 mm इधर लेके बनानी है हमें, ठीक है। ये 14 नहीं है, 12 है, 12 यानी कि M12 है, M का मतलब होता है मेजर डायमीटर, तो यहाँ पर 12 mm लेके हम बनाएंगे, तो 6 mm इधर और 6 mm इधर, बोथ साइड हम यहाँ पर ऐसे करके लाइन ले लेंगे, इसकी भी हाइट रहेगी 7 mm, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ बड़ा सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर है 24, तो हम 12 mm इधर लेंगे और 12 mm इधर लेंगे बोथ साइड पे, 12 mm दोनों तरफ ली, और टोटल जो हाइट है, अब हम ऊपर से 7 और 7 ले चुके, रिमेनिंग जो बची 28 वो हम नीचे की तरफ ले लेंगे, ठीक है। ये आ जाएगी, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो बाहर वाले का डाया, सबसे बाहर वाले का 32, अंदर वाले का डाया 30, उससे अंदर वाले का 12 और उससे नीचे वाले का, सबसे नीचे वाले बॉक्स का 24, ये चीज़ आ गई। अब वापस हम नीचे वाले पोर्शन पे आएंगे और 46 का हाफ लेंगे, अब नीचे की तरफ वो पार्ट छोटा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर पार्ट नंबर 4 डलेगा, तो 42 का हाफ लेंगे हम, 23 इधर और 23 इधर और डार्क लेंगे, और कितना लेंगे, सेंटर लाइन से 28 mm नीचे लेंगे, सेंटर लाइन से 28 mm, यानी कि जो ये लाइन यहाँ से मैं यहाँ तक डार्क कर रहा हूँ और सेंटर तक जाएगी ये लाइन, ये तो यहीं तक रहेगी, बट सेंटर से हम मेजर करेंगे तो 28 mm आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर एक पार्ट बनाते हैं जिसका डाया है 30, यहाँ पर डाया गिवन है हमारे सामने है 30, तो 15 mm इधर 15 mm, ये चीज़ बनाने जा रहे हैं अब हम, 15 mm इधर 15 mm और हाइट है 14 mm, ये कैप बनाएंगे पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 15 mm इधर 15 mm इधर और हाइट 14 mm ये ले ली, ठीक है, ये यानी कि 32 के अंदर 30 लाना है, ठीक है, तो समथिंग 1 mm का गैप आ जाएगा, तो ऐसे करके हमने ये बना लिया है। हाइट 14 थी, उसको हम नॉर्मली डार्क करेंगे, उसको हम नॉर्मल डार्क करेंगे, उसके अंदर हमें कोई हैचिंग या कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। सेंटर लाइन को हमने बढ़ा लिया है, इसके ऊपर हमने स्टड बनाना है, तो इसके ऊपर स्टड बनाना है, तो स्टड का डायमीटर है M12, तो 6 mm इधर 6 mm इधर। अब आती है बात कि सर इसकी हाइट कितनी ले, तो माय डियर वो है 24 हाइट है, कहाँ से है, 14 mm नीचे से, 14 mm नीचे से, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आ गया, नीचे वाले से ये, और ये जहाँ से हमने पहले 7 छोड़ा था फिर दोबारा 7 छोड़ा था, वहाँ से लेकर ये आ जाएगा हमारे पास, टोटल 24 हाइट आ गई, और इसका M12 आ गया। अब एक mm के साथ इसके अंदर हम यहाँ पर थ्रेड से रिप्रेजेंट कर देंगे, साथ साथ यहाँ पर भी थ्रेड रिप्रेजेंट कर देंगे। नॉर्मली हमारा ये डायग्राम रेडी हो गया, यानी कि यहाँ पर ये पार्ट रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में हम हैचिंग दिखा देते हैं, तो हैचिंग दिखाने का ये तरीका रहेगा। चलो पूरी हैचिंग एक बार में ही मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट। ये आ गई हमारी सारी हैचिंग। अब हमें अगले पार्ट में भी हैचिंग दिखानी है, जो कि मशीन वाइज का ही पार्ट है, हम उसमें भी हैचिंग दिखाएंगे। यहाँ पर पहले हम सेंटर लाइन को बढ़ा लेते हैं बाहर, ये हमने सेंटर लाइन को बढ़ा लिया, और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो भी क्वेश्चन में गिवन है, M12 है, ठीक है। तो यहाँ पर डाया 14 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 mm ऊपर और 7 mm नीचे। हाँ, यहाँ पर 14 है, ये चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर 14 था, ठीक है, 7 mm ऊपर और 7 mm नीचे। अब यहाँ पर हम पहले इस वाले पार्ट में हैचिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये बॉडी का ही पार्ट है। तो ये आ गई कुछ इस टाइप से हैचिंग हमारी, ऐसे। चलो देखते हैं हैचिंग फटाफट। ये आ गई हमारी हैचिंग, ठीक है। अब जो हमने ये लिया, अब यहाँ पर हम बाहर जो हमारी डायमेंशन लाइन है उसको बाहर निकालेंगे और वॉशर बनाएंगे। वॉशर का जो डायमीटर हमें 26 है, तो 13 mm नीचे और 13 mm ऊपर। इस छोटी सी चीज़ पर ध्यान रखना है कि आपको जो वॉशर बनाना है 13 mm ऊपर और 13 mm नीचे, और जो उसकी मोटाई है वो 2 mm है। तो ये हमने 2 mm की यहाँ पर ये लेते हुए एक इस टाइप का बॉक्स बना लिया है, ठीक है। और इसके अंदर जो डाया है
वो M12 है, तो 6 mm ऊपर और 6 mm नीचे के साथ हम ये बनाएंगे। तो चलो मैं इस पोर्शन पे अब आपको जो नट बनेंगे यहाँ पर एक 6 mm का और एक 12 mm की हाइट के साथ, तो उसको थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं आपको जूम करके दिखा दूं। तो चलिए जूम कमांड एक्टिवेट करते हैं, Z एंटर E एंटर, फटाफट जूम हो गया। ये हो गया हमारा जूम, ठीक है, ऑटोकैड में यूज होती है कमांड। अब यहाँ पर जो हमने ये लिया यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ऊपर जब हमने बनाया था तो वहाँ पर 3 फेस दिखाई दिए थे, बट यहाँ पर 2 फेस दिखाई देंगे, तो कुछ इस टाइप के। ये आ गया फेस 1 फेस 2, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है ये डिस्टेंस लिया। टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 आ जाएगा टोटल, ठीक है। 24 का डिस्टेंस होगा और बीच का डिस्टेंस जो है 12 और 12, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 12, यानी कि जो ये गोल 8 नंबर दिखाई दे रहा है, 8 नंबर का नीचे वाले का जो 8 है, नीचे वाले का जो है उसका डिस्टेंस है 12 mm और जो हाइट है वो है 6 mm। यहाँ पर हाइट हो गई ये सेम डिस्टेंस 12 mm इधर रहेगा, 12 mm उधर, बट हाइट जो होगी यहाँ पर वो हो जाएगी 12 mm, यानी कि यहाँ पर 12 बाई 12 के बॉक्स बने हुए हैं 2, उसके अंदर हम हेक्सागोनल नट बना रहे हैं। और हेक्सागोनल नट बनाने का वैसे तो प्रॉपर मेथड होता है, बट यहाँ पर हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होगा प्रॉपर मेथड से, तो हम यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। और इसके ऊपर जो रोड है वो बाहर निकाल देंगे। रोड का डायमीटर था अभी 14 लिया था ना, अब यहाँ पर आ जाएगा 6 mm ऊपर 6 mm नीचे, और एटलीस्ट 3 या 4 mm हम बाहर निकाल कर दिखा देंगे, क्योंकि ये चीज़ गिवन नहीं है, ठीक है। इसको हम कितना भी बाहर निकाल के दिखा सकते हैं, हालांकि 24 है, बट इसको हम नॉर्मली हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ये बन गया कंप्लीट। तो वापिस हम जूम आउट करते हैं, तो चलिए जूम आउट कमांड एक्टिवेट करते हैं, वापस वहीं जाते हैं। ये आ गए हम वापस और हमारा डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।